मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कितने बजे से क्लास चल रही है? ये लोग बोल रहे हैं आधे घंटे से चल रही है। हाँ हाँ, तो बहुत लेट है। नहीं चली, आज झूठ नहीं बोलती है। पूरा शेव कर लिया है? भाग गया। हारी। हैप्पी फादर्स डे मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी। उसके बाद वो आएगा तुम सबसे मिलने के लिए। सौरभ तोर में मैचिंग है, देख। मैं और रिया मैचिंग है, लाइनिंग लाइनिंग। हाँ। Welcome to Sunday Class Live. If I say giraffe, it means you have to be quiet. It means you have to mute your mic. If I am teaching you and I ask you a question, you put your thumbs up for yes and you put your thumbs down for no. When I am teaching you and you have a doubt, you have a question, जो chat box है, उसमें Q लिखना. Clear to everybody? Yes or no? Good. मैं टेस्ट कर रही थी. I'll be teaching you maths today. तो एरिया में अपने बहुत सारे अलग अलग शेप्स पढ़े, देखे कि कैसे अलग शेप्स के अलग फॉर्मूलाज होते हैं. सो फ्रॉम एरिया नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक विच इज वॉल्यूम. ठीक है, एक तो वॉल्यूम होता है, आपको पता है टीवी वाला वॉल्यूम होता है, ठीक है, शोर वाला वॉल्यूम होता है. दूसरा वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर कितनी जगह है. आई विल शो यू विथ सम एग्जाम्पल्स. हम निकाल सकते हैं इस चीज का एरिया, लेकिन क्या इस चीज का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. ना वॉल्यूम का मतलब है आपको थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा कि किसी चीज के अंदर जगह है क्या, कि अगर उसके अंदर आप पानी या उसके अंदर आप हवा डालना चाहो, क्या उसमें डाल सकते हो? तो अगर ये पेपर ऐसे फ्लैट है, क्या इसके अंदर आप डाल सकते हो? नो. सो इसका हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, इसका सिर्फ एरिया निकल सकता है. तो किस चीज का वॉल्यूम निकल सकता है? व्हाट अबाउट दिस डब्बा? यस, ओके. वाई के अंदर जगह है कि आप इसके अंदर हवा पानी कुछ भर सकते हो. करेक्ट. वाई इज दैट? बिकॉज पेपर में क्या था? सिर्फ लेंथ था और ब्रेथ था. डब्बे में क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है और एक क्या चीज है? हाइट. बिकॉज डब्बे का हाइट है इसलिए आप इसके अंदर कुछ डाल सकते हो. सो इमेजिन यू हैव समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये लकड़ी का है, अंदर से इसमें लकड़ी भरा हुआ है, ये कैंडल स्टैंड है. तो इसका वॉल्यूम निकलेगा या नहीं निकलेगा? ओके, हु थिंक्स इट्स अ नो? द आंसर टू दिस इज यस. व्हाई? बिकॉज सबसे पहले आप जो भी शेप लोगे, आपको ये इमेजिन करना है कि अंदर से इफ दिस वाज एम्प्टी, तो आप इसके अंदर पानी हवा कुछ भर सकते थे. एवर शेप यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन एंड थिंक कि अंदर से ये खोखला अगर होता तो मैं इसके अंदर कुछ सामान, कुछ पानी या हवा डाल सकती हूँ या नहीं डाल सकती हूँ. ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? क्या लगता है? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है पहले से. ये आपने भरा हो या किसी और ने भरा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. क्या इस चीज के अंदर हवा फिट हो सकता है? ठीक है, तो ये कोई भी भर सकता है, तो इसमें फिट हो सकता है, इसमें ऑलरेडी हवा है, तो इसका मतलब है कि हम इस चीज का, इस बॉल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो इस चीज में और इस चीज में क्या फर्क है? क्योंकि उसमें जगह है, खोखला अंदर से, ये इसमें जगह ही नहीं है. करेक्ट. दिस इज वाई इसका एरिया निकल सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं निकल सकता इस फ्लैट चीज का, लेकिन इसका वॉल्यूम निकल सकता है. व्हाट अबाउट दिस ट्रायंगल? इसका वॉल्यूम निकल सकता है? थम्स अप थम्स डाउन. इस चीज का है, इसमें अगर आप चाहो तो अगर आप इसमें मूंगफली डाल सकते हो या आइसक्रीम डाल सकते हो. नाउ टेल मी अबाउट दिस थिंग, दिस टाइनी लिटिल इरेजर दिख रहा है. व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? वॉल्यूम? स्नेहा नो, सुमित नो. क्योंकि ये भी फ्लैट है. फ्लैट है. ओके, सो द थिंग इज दैट ये भी फ्लैट है, ये सर्कल भी फ्लैट है, लेकिन ये इतना फ्लैट है, ये सर्कल मेरे हाथ में ऑरेंज वाला, कि इसमें कोई जगह ही नहीं है घुसाने के लिए कुछ भी. लेकिन ये इरेजर ऐसा नहीं है, इसका हाइट है ना. अगर तुम चाहो थोड़ा सा पानी हो या थोड़ी सी हवा हो, अगर ये अंदर से खोखला होता तुम भर सकते थे. इसमें ये भी 1-2 चम्मच ही भरता, लेकिन भरता. लेकिन इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच आधी चम्मच कुछ भी नहीं भरता. तो ये छोटा हो सकता है लेकिन इसका वॉल्यूम है. अगर हाइट थोड़ी सी भी होगी तो इसके अंदर आप सामान डाल सकते हो. लिटिल थिंग्स अबाउट दिस. व्हाट अबाउट दिस टाइनी लिटिल बॉल? अगर इसको
खाली कर दिया जाए तो इसके अंदर कुछ भी भर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो बॉल आपका इतना बड़ा भी हो सकता है, बॉल फुटबॉल वाला भी हो सकता है, बॉल इतना छोटू सा भी हो सकता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन आप हर चीज में हवा या पानी भर सकते हो। अलग अलग शेप्स के अलग अलग नेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम सर्कल बोलते हैं, तो ये गोल वाले को स्फीयर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सिलेंडर। ऐसे ऊपर से ऐसे गोल दो सर्कल्स हैं, लेकिन एक पाइप की तरह, पाइप का शेप भी ऐसा होता है। गैस का सिलेंडर बोलते हैं ना, गैस सिलेंडर। तो इस चीज का नाम, इस शेप का नाम है सिलेंडर। दिस इज अ कोन। तो ऐसे आप देखोगे तो ये ट्रायंगल जैसा दिखता है, लेकिन इसका वॉल्यूम है क्योंकि इसके अंदर आप चीज डाल सकते हो, तो इसको कहा जाता है कोन, ठीक है। कोन जैसे कि आइसक्रीम का कोन बोलते हैं ना, होता है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल है। लेकिन जब इसमें वॉल्यूम आ जाता है, इट्स कॉल्ड अ क्यूबॉइड। लेकिन अगर कोई डब्बा है जिसके सारे साइड्स बराबर हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, उसी तरह अगर एक डब्बा है जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारे इक्वल, इट इज कॉल्ड अ क्यूब। लाइक आइस क्यूब बोलते हैं ना। ऐसे हर शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। एरिया का हर शेप के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता था, वॉल्यूम का भी अलग अलग शेप के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। गॉट इट? अमन, awesome, okay, yay. So what is this yes no in with you Doubt guys? is no, yes. Oh, okay, clever boy. हाँ. तो ये जैसे था आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला था, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो 5 इंटू 3 हो गया 15 फीट का स्क्वायर। लेकिन अगर क्यूबॉइड है, इट बिकम्स लेंथ इनटू ब्रेथ, ये विथ मतलब ब्रेथ, इनटू हाइट, क्योंकि इसके 3 साइड्स हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। अगर क्यूब होता तो मान लो कि एक साइड था 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या कैसे उसका वॉल्यूम निकालोगे? 10 into 10 into 10। करेक्ट। सो इट्स 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के ऊपर देखो 3 लिखा हुआ है। एरिया में क्या था, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर रहे थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता था, तो सेंटीमीटर के ऊपर आपको 2 लिखना पड़ता था। वॉल्यूम में लेंथ का सेंटीमीटर, ब्रेथ का सेंटीमीटर, हाइट का सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर्स। सो देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उसके सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है सेंटीमीटर हो, किलोमीटर, मीटर, फुट, फीट, इंचेस, कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि उसको 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए उस पे ऊपर आपको 3 लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ अ सर्कल आपने अभी तक निकाला था इज पाई आर स्क्वायर। सो द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। 2 बार आर आ रहा है, मतलब 2 बार रेडियस आ रहा है, और एच मतलब हाइट, 1 बार हाइट आ रहा है। तो रेडियस भी किसी सेंटीमीटर का एग्जांपल लेते हैं, तो रेडियस 1 बार सेंटीमीटर इंटू रेडियस का सेंटीमीटर इंटू हाइट का सेंटीमीटर, तो 3 बार सेंटीमीटर आएगा, तो फिर से सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस है 3 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 3, हाइट है 5 इंटू 5, सो क्या हुआ 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, सो वी गॉट सेंटीमीटर क्यूब। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है अभी पूछ लो, किसी को कुछ डाउट नहीं है? डाउट नहीं है बिल्कुल भी। और एक चीज है, हाँ, कि मान लो कि ये डब्बा है, ठीक है, डब्बे के अंदर मैंने यहां तक पानी भरा है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का हाइट था, मैंने 1 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। पानी का वॉल्यूम क्या है इस डब्बे के अंदर? तो 10 into 5 into 1 half, 2 का हाफ, 2 का हाफ, विच इज व्हाट? 1। गुड। मान लो इसका हाइट है 3 और मैंने कहा कि इसमें 2 सेंटीमीटर तक पानी है, तो हर्षिता, तो क्या कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम? 10 into 5 into 2। एयर का कितना वॉल्यूम है? 10 into 5 into only. नहीं 5 into 2 minus 2. सर के बालों के साथ क्या दिमाग भी चला गया है? रिया बता। 10 into 5 into 1। वेरी गुड रिया, यस। वाई? बिकॉज ये पूरा 3 था, 3 में 2 सेंटीमीटर में तो पानी भरा है और 1 सेंटीमीटर में हवा भरा हुआ है, ठीक है। बाकी लेंथ और ब्रेथ तो सेम है। So I think we are done. Any other doubts? Any other questions? No. Good. Yes. And Onurup, now you can, if you have anything to say,
go ahead. They've all been wishing you happy Father's Day, by the way. हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सब जान, थैंक यू। और अंतरा में मेरी नौकरी खाली है, मैथ्स का टीचर एक में था, वो अभी मैं नहीं रहा। अंतरा का क्वेश्चन पेपर तो सब आंसर कर लेते हो, मेरे क्वेश्चन पेपर में सबके तो। सर आप पीएचडी का क्वेश्चन पूछने लगते हो। अच्छा, अपना मुंडी का वॉल्यूम निकालना है, मान लो, कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात है कि निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकलेगा? यस यस हाँ यस, ओके। सिलेंडर का वो ले लेंगे, क्योंकि हमारा मुंह भी थोड़ा वैसा ही है, गोल भी नहीं है, थोड़ा सिलेंडर शायद हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर है। फिर बता दिया कि मुझे तो लग रहा है थोड़ा गुल्लक जैसा है, गोल गोल टाइप का है मुंडी हमारा, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, पूरा पाई आर स्क्वायर एच। सर मैं ये कह रही हूँ सारे पार्ट्स को अलग अलग करके फिर उन सब की वॉल्यूम प्लस कर देंगे। दिमाग की बत्ती जल्दी। क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस जो भी है उसका मैं वही नहीं पता फॉर्मूला क्या है। हाँ, ये देखो करेक्ट। पेरेंट्स की जगह पे 20 लिख देंगे। वॉल्यूम होगा क्या? पहले तो Yes, sir. यस Yes. क्या पेपर तो है ना। पेपर तो है, मुझे भी लग रहा है कि उसमें हवा तो भर सकते हैं। L into B into H। तो अगले संडे भी फिर 10:30 गूगल मीट लाइव है, ठीक ठीक। एंड आफ्टर दिस आई विल बी सेंडिंग यू योर होमवर्क। एनी डाउट्स? No. ओके, गुड, ठीक है। इट वॉज गुड टू सी एवरीबडी। बाय गाइज, बाय एवरीबडी, बाय। फिर से नहीं गए, अरे मैं, मुझे पता है आप भी नहीं जाओगे। सबको मैं निकाल रही हूँ। बाय बाय। बाय।